कहानी है एक माँ बेटे की जो दुनिया से दूर काफी दूर जंगल में रहा करते थे, काफी हंसी खुशी। लेकिन एक दिन वहाँ पे काफी भयानक सा डीमन आ जाता है। वो उस लड़के की मॉम को मार देता है भाई, जिससे उस लड़के को पता चलता है कि उसके अंदर भी डेविल पावर्स हैं। ये कहानी है उसी लड़के की जो कि अपनी माँ का बदला लेना चाहता है उस डीमन से, जिस डीमन ने उसकी मॉम को उसकी आंखों के सामने मार दिया। तो हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है जुन काइजामा, जिसका एक बेटा भी है और वो अपने बेटे के साथ यहाँ पे फॉरेस्ट में अकेले रहती थी। और तो और भाई यहाँ पे तो जुन काइजामा को तो मार्शल आर्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से आती थी। यहाँ पे जुन काइजामा तो खुद ट्रेनिंग करती थी, साथ में वो अपने बेटे को भी सिखाती थी ताकि कभी जरूरत पड़े तो उसे कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए ना। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं उसका बेटा जंगल में जाता है और वहाँ पे 3 लड़के आके उसे मारने पीटने लग जाते हैं यार, बिना फालतू में। हालांकि उसने तो कुछ कहा भी नहीं होता, फिर भी उन तीनों में से एक मोटा लड़का होता है, वो बोलता है उस लड़के को, ओह हेलो, अगर आज के बाद तुम मुझे दिख गए ना तो तुम्हारा तो मैं हलवा बना दूंगा, हलवा। बोले तो बैंगन का हलवा। भाई यहाँ पे तो उसकी नाक से, उसके मुंह से लिटरली भाई खून निकल रहा होता है। तभी वो मोटा लड़का फिर से हंसते हुए बोलता है उसे, ओ मुझे तो लगता है कि तुम अपनी मॉम के पास जाओगे, बोलोगे मम्मी मुझे मारा किसी ने। और यहाँ पे सभी के सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को भाई गुस्सा आ जाता है। भाई वो एक कितनी जोर से किक मारता है ना उस मोटे वाले पर्सन को, भाई उसका तो दांत टूटकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों पर्सन, उनको भी वो मार के ढेर करता है। आखिरकार उस पर्सन की मॉम आ ही जाती है। मैं सच बताऊं भाई, अगर उसकी मॉम नहीं आती ना तो सच में वो उन तीनों को तो मार ही देता। तो आखिरकार हमें अपने मेन कैरेक्टर का नेम पता लग जाता है, इसका नाम होता है जिन काइजामा। फिर वो अपनी मॉम से माफी मांगता है और कहता है, मॉम मैंने जानबूझ के उनकी पिटाई नहीं की, वो तो मुझे रोज ही परेशान करते थे, लेकिन आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे गुस्सा आ गया। फिर उसकी मॉम बोलती है, जिन तुम चुप हो जाओ, हम घर पे जाके बात करेंगे। तब इसकी मॉम जब घर पे आती है तो उसे बोलती है, जिन तुमने बहुत ही गलत किया, तुम्हें उन छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था। फायदा हुआ, मैं इतने दिनों से तुम्हें काइजामा सिखा रही हूँ, तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया। देखो, सबसे पहला रूल काइजामा का ये है कि तुम अपने इमोशंस पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो और किसी को फालतू में नुकसान मत पहुँचाओ, हाँ मत करो। तभी यहाँ पे जिन बोलता है, नहीं मॉम मैं जीतने वाला था। तब इसकी मॉम बोलती है, भले ही तुम वहाँ पे जीतने वाले थे, लेकिन किया तो तुमने गलत काम ही ना, तो मेरी नजरों में तो तुम आज हार चुके हो। तभी जिन कहता है मॉम मुझे माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। तभी यहाँ पे जिन की मॉम उसे बताती है कि मैं यहाँ पे इसलिए रह रही हूँ ताकि मैं डिटैच हो सकूँ और अपने साथ साथ ट्रेनिंग में तुम्हें भी करा सकूँ, तुम्हें भी ट्रेन कर सकूँ, कि मैं तुम्हें सबसे ताकतवर देखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे जिन बोलता है, मॉम एक बात पूछूं मैं, आपने मुझे कभी डैड के बारे में नहीं बताया, ना ही कभी उनका जिक्र करते हो। तभी यहाँ पे उसकी मॉम इस बात को घुमाते हुए कहती है, जिन जैसे तुम अपनी स्टडी पे ध्यान देते हो ना, सेम वैसे ही तुम मार्शल आर्ट्स में भी ध्यान दो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जिन और जुन को। भाई यहाँ पे तो ये आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई जिन अपनी मॉम के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग सा अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम तो उस अटैक को काफी अच्छे से हैंडल कर लेती है। तभी उसकी मॉम यहाँ पे जिन को बताती है, सबसे पहली बात तो ये, अगर तुम अपने आप में बिलीव नहीं रखोगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो तुम जीत नहीं सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने आप में ही विश्वास होना चाहिए कि तुम जीत सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जुन तो अपना एक अटैक दिखाती है जिन को। वो यहाँ पे जिन के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है और कहती है, देखो यही है काइजामा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है आंसुई रुई। उसके बाद यहाँ पे जिन भी उस टेक्निक को ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और गिर जाता है। तभी उसकी मॉम बोलती है, चलो कंटिन्यूअसली रखो, तभी तुम कर पाओगे, वैसे तुम काफी अच्छा कर रहे हो पहले से, तो जिन तुम ट्रेनिंग करते रहो, तुम जल्दी ही सीख जाओगे। तभी यहाँ पे शाम हो जाती है और जिन की मॉम किचन में कुछ बना रही होती है। तभी जिन कहता है, मॉम आज आप क्या बना रहे हो? तभी उसकी मॉम बोलती है, वैसे तो कुछ स्पेशल ही है, तो तुम खा के ही बताना मुझे। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से काफी आवाजें आने लग जाती हैं। उसके बाद ये दोनों बाहर जाके देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है भाई। जैसे यहाँ पे जिन और जुन बाहर जाते हैं देखने के लिए, तो वो देखते हैं भाई यहाँ पे तो वही लड़का होता है जो कि जिन को मारने के लिए आया था, लेकिन खुद ही पिट के चला गया था बेचारा। लेकिन भाई देखो तो सही, वो तो अपने फादर को लेके आता है और यहाँ पे उसके फादर तो भाई काफी नशे की हालत में होते हैं
उनके हाथ में तो एक शराब की बोतल भी होती है। वो तो काफी नशे की हालत में होते हैं और बोलते हैं, किसमें है इतना दम जिसने जिसने मेरे बेटे को मारने की जरूरत की। यहाँ पे तो अपनी बोतल को तोड़ते हैं और वो अटैक करने वाले होते हैं जिन के ऊपर। लेकिन तभी उसकी मॉम आगे आ जाती है। भाई यहाँ पे जुन तो उसको इतनी जोर से पंच मारती है ना, भाई वो तो ढेर हो जाता है नशेड़ी कहीं का। के बाद उसकी मॉम बोलती है, चलो जुन हम अंदर चलते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं काइजामा और जुन को जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जिन की मॉम उसे बताती है, देखो जुन मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें ना बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, तो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ। तुम ना एक काइजामा हो और काइजामा ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुमने ज्यादा गुस्सा किया और वो भी फाइट में, तो तुम हार भी सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने गुस्से में कंट्रोल रखोगे ना, फिर तुम्हारे जीतने के चांसेस तो 100% हैं। यहाँ पे घर के बाहर से तो काफी अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। उसकी मॉम को पता लग जाता है कि बाहर क्या हो रहा है, तो उसकी मॉम ना सभी कर्टन्स को बांधने लग जाती हैं अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना देख सके। यहाँ पे जिन को कुछ भी नहीं पता होता, तो वो अपनी मॉम को बोलता है, मॉम आप डरिए मत, बाहर कोई जंगली जानवर होगा वो चला जाएगा, आप इतना डर क्यों रही हैं? तभी यहाँ पे जिन की मॉम जिन को बताती है कि वो कोई जानवर नहीं है, वो तो एक बहुत ही बड़ा डीमन है। भाई तभी हम देखते हैं उस डीमन को, वो तो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है यार। तभी यहाँ पे जुन जिनको बोलती हैं, देखो मैं बाहर उस डीमन से फाइट करने के लिए जाऊंगी, बाहर कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर नहीं आना और तुम अपने ग्रैंडफादर याची मिशियामा के पास चले जाना और घबराना तो बिल्कुल भी मत। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जुन बाहर आ जाती है उस डीमन से फाइट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों की काफी अच्छी टक्कर होती है यार, काफी अच्छी फाइट चल रही होती है। लेकिन भाई वो डीमन तो काफी ज्यादा पावरफुल है ना, तो वो जुन को काफी ज्यादा डोमिनेट करता है और उसका गला पकड़ के भाई वो ऊपर कर लेता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन को, भाई वो तो घर के अंदर बैठा होता है, लेकिन उसको चैन नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं अपनी मॉम को बचा सकता हूँ, तो मुझे बाहर जरूर जाना चाहिए। तभी यहाँ पे जिन बाहर आ जाता है और वो देखता है अपनी मॉम को, भाई वो तो काफी पेन में होती है। तभी यहाँ पे जिन ना उसके पास जाता है डीमन के पास और उसको किक करने लग जाता है, उसके ऊपर पंचेस मारता है, लेकिन उस डीमन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता यार। लेकिन तभी यहाँ पे डीमन को गुस्सा आता है, तभी यहाँ पे डीमन उसके ऊपर अटैक करता है यार, वो तो काफी दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं भाई यहाँ पे वो डीमन तो उसकी मॉम को छोड़ के जिन के पीछे जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे जुन उस डीमन के ऊपर पीछे से अटैक करती है। तभी भाई यहाँ पे डीमन तो गुस्से में उनके छोटे से घर पे पूरी तरीके से आग लगा देता है। ये देख के भाई जुन को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसको स्मेल आती है सिलेंडर की, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ अंदर ले जाऊं, इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। उसके बाद तो जुन उस डीमन से फाइट करते करते अपने घर के पास आ जाती है। यहाँ पे जुन तो जिन को देख के अपने मन में कहती है, जिन मैं मर भी गई ना तो फिर भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके बाद वो जुन तो अपने साथ उस डीमन को उस घर के अंदर ले जाती है और पूरा ब्लास्ट हो जाता है। भाई वो दोनों के दोनों वहीं पे मर जाते हैं। यहाँ पे जिन जब तक उठता है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तभी यहाँ पे वो देखता है अपनी माँ के कपड़े के टुकड़ों को, वो समझ जाता है कि यार उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। भाई वो उस कपड़े को उठा के ना काफी रोता है, बहुत रोता है। तभी उसके पास उसकी मॉम की और उसकी एक फोटो आ जाती है जो कि आधी जली होती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो वो अपने ग्रैंडपा के पास चला जाए। उसके बाद यहाँ पे जुन अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं जो उसे रोकते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है तुम्हें? तभी यहाँ पे जिन उन्हें बताता है कि मैं अपने ग्रैंडपा से मिलना चाहता हूँ। तभी वो बॉडीगार्ड बोलते हैं, कौन सा ग्रैंडपा, किससे मिलना है तुम्हें, क्या नाम बताओगे मुझे? तभी यहाँ पे जिन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि याची मिशियामा मेरे ग्रैंडपा हैं और मेरा नाम है जिन काइशियामा। ये बात सुनते ही वो बॉडीगार्ड उसके ग्रैंडपा के पास ले जाता है। हालांकि उसके ग्रैंडपा ने उसे फर्स्ट टाइम देखा होता है। वो कहते हैं, ओह तो ये है जिन काइजामा, अच्छा तो जिन काइजामा चलो तुम मेरे साथ फाइट करो। भाई यहाँ पे तो जिन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा और सीधा
सीधा फाइट करने के लिए बोल रहे हैं। क्या चल क्या रहा है इनके दिमाग में। यहाँ पे जिन बोलता है कि मैं आपसे फाइट नहीं कर सकता, मैं तो बस अपनी मॉम के कहने पे आपके पास आया हूँ। लेकिन यहाँ पे तो भाई याची कुछ भी नहीं सुनते और वो तो सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जिन के ऊपर। तभी भाई यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे याची तो उसके ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक करते हैं। यहाँ पे तो भाई जिन की काफी बुरी हालत हो जाती है, उसके मुंह से तो खून ही खून निकल रहा होता है। तभी यहाँ पे याची बोलते हैं, तुम तो बिल्कुल डरपोक चूहे की तरह हो, तुम तो मेरा सामना कुछ भी नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पोते हो सकते हो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मेरा पोता इतना कमजोर हो सकता है। तो तुम यहाँ से चले जाओ इसी वक्त। तभी यहाँ पे जिन घबराते हुए बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी मॉम ने ही बोला था आपके पास आने के लिए, क्योंकि मेरी मॉम को तो एक डीमन ने मार दिया। तभी यहाँ पे याची पूछते, क्या सच में तुमने एक डीमन को देखा? तभी यहाँ पे जिन बोलता है, हाँ वो डीमन ही था, क्योंकि मेरी मॉम उसे डीमन ही बुला रही थी। मैंने अपनी मॉम को बचाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं तो इतना ज्यादा कमजोर था कि मैं तो अपनी मॉम को ही नहीं बचा पाया। तो प्लीज ग्रैंडपा आप मुझे ट्रेनिंग दो और मैं उस डीमन को मारना चाहता हूँ जिसने मेरी मॉम को मारा है। तभी यहाँ पे याची जिनको बताते हैं, जिस डीमन को तुमने देखा था ना, असल में वो डीमन नहीं, वो तो एक ऑर्गा था और वो तो डीमन से भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। चलो कल से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा, लेकिन एक बात है, तुम्हें मुझे साबित करके दिखाना होगा कि तुम एक काइजामा की फैमिली से हो। हालांकि ये बात सुनकर तो जिनको काफी गुस्सा आता है, वो कहते हैं यार हद है, मतलब ये मुझे बिलीव ही नहीं कर रहे। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की बात याद आ जाती है कि मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, मुझे कंट्रोल करना है। फिर वो अपने आप को काम करता है और बोलता है, ठीक है ग्रैंडपा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं काइजामा फैमिली से ही हूँ। तभी यहाँ पे याची कहते हैं, चलो ठीक है फिर कल देखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे मिस मायूरा को, जो कि जिनकी सेक्रेटरी होती है। वो तो यहाँ पे जिनका माप ले रही होती है उसके कपड़े बनाने के लिए। तभी यहाँ पे जिन उनको बोलता है कि क्या आप मेरे पैंट में क्या फ्लेम्स बना सकती हैं? तभी यहाँ पे मिस मायूरा कहती हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे पहले परमिशन लेनी होगी याची से। तभी यहाँ पे मिस मायूरा उसके ग्रैंडपा के पास जाती है और उसको बताती हैं कि ये फ्लेम के बारे में डिमांड कर रहा है। अच्छा, तो क्या तुम्हें फ्लेम चाहिए अपनी पैंट में? लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे साबित करके दिखाना होगा कि तुम इसके लायक भी हो। और हाँ, कल वाला प्रॉमिस याद है ना? यहाँ पे जिन बोलता है, बिल्कुल ग्रैंडपा, मुझे सब याद है। तभी देखते हैं हम यहाँ पे उसके ग्रैंडपा एक रिंग पे लेकर आते हैं उसे, जहाँ पे सभी फाइट करते हैं या लाइक बॉक्सिंग वगैरह। भाई यहाँ पे तो उसके ग्रैंडपा उसे एक जोर से पंच मारते हैं, वो तो भाई अंदर ही जाके गिरता है काफी जोर से। और उसके ग्रैंडपा जिनको बताते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तुम इस रिंग के अंदर आ जाते हो ना फाइट करने के लिए, उसके बाद तुम्हारी जो सिंपैथी है, जो भी कुछ तुम्हारा मतलब इमोशनल चीजें है ना, उसको इस रिंग से बाहर रखना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना रखना, तभी तुम जीत पाओगे, नहीं तो तुम हार सकते हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम सामने वाले पर्सन को देख के बिल्कुल भी मत घबराना। अगर तुम एक बार घबरा गए ना, तो वो तुम्हें इजीली मार सकता है। और हाँ, अगर तुम कभी भी कमजोर फील करो ना अपने आप को, तो सबसे पहले उस चीज को याद करना जो तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट करती है। जैसे कि तुम्हारी मॉम को जिस डीमन ने मारा था, तुम उसके बारे में सोचो, तभी तुम उसको हरा सकते हो। समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तभी यहाँ पे जिन तो उस डीमन के बारे में सोच के और अपनी मॉम के बारे में सोच के फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी याची उसे बताते हैं, मैं फाइट में अपर बॉडी और लोअर बॉडी का यूज करूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी अपर बॉडी का यूज करना है, मतलब कि अपने सिर्फ और सिर्फ हाथों का यूज करना है। और जब मुझे लगेगा कि तुम्हारी अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो मैं तुम्हें लोअर बॉडी को यूज करने के लिए कहूंगा, जिससे तुम्हारी अपर और लोअर बॉडी बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसे एक पंच मारते हैं और किक मारते हैं, भाई वो तो गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो तो काफी ज्यादा मेहनत करता है, अपने हाथों पे पंच मारता रहता है, आखिर में जाके इतना ज्यादा थक जाता है ना, वो बैठ जाता है। फिर तभी यहाँ पे याची ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लेकिन इतना इनफ नहीं है, तुम्हें और ट्राई करना चाहिए।
उसके बाद याची उसे एक ईंट देता है और कहता है तुम एक पंच मार के इसको तोड़ दो। यहाँ पे जिन इतनी जोर से पंच मारता है लेकिन वो ईंट तो टूटती ही नहीं है, हालांकि उसके हाथ में तो बहुत जोर से पेन हो रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं याची को, भाई उसने तो एक पंच में ही पूरी की पूरी ईंट तोड़ दी होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि उसने एक ईंट नहीं तोड़ी होती, भाई उसने तो चार ईंट तोड़ी होती है, वो भी एक साथ। तभी याची जिन को बोलता है कि तुमने आज बहुत बढ़िया ट्रेनिंग की, मुझे बहुत पसंद आया, तो तुम रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करना, तभी तुम जल्दी ट्रेंड हो जाओगे और उस डीमन को मार सकोगे। यहाँ पे हम देखते हैं जिन को, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाता है। अभी यहाँ पे हाईची जिन को बोलते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन आने वाला है और बिजनेस मीटिंग के रिलेटेड कुछ बात करनी है, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि जब तक मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए या करने के लिए ना बोलूँ तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझ आ गया ना। जिन कहता है ठीक है ग्रैंडपा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस पर्सन को जिसके पास होता है एक पेंडेंट, और वो याची को बोलता है कि ये पेंडेंट मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से मिला है, मैंने इसके लिए काफी एफर्ट्स करे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुमने जो हमारे साथ डील की थी पैसों की, उससे मुझे डबल चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। हालांकि यहाँ पे ये पर्सन ना भाई झूठ बोल रहा होता है। ये बात सुनकर याची कहते हैं जितनी हमारी डील हुई थी तुम तो उससे कई ज्यादा मांग रहे हो, तो मेरी भी बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं एक भी पैसा तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं देने वाला, देना है दो नहीं तो दफा हो जाओ। यहाँ पे वो पर्सन बोलता है ठीक है, मैं तो पैसे कब नहीं करने वाला, लेना है लो नहीं तो मैं किसी और पर्सन को दे दूंगा। भाई ये बात सुनकर तो याची को गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पे याची जिनको कहते हैं उसके पास जाओ और वो पेंडेंट लेकर आओ और उसे बता दो कि डील तोड़ने का क्या नतीजा होता है। लेकिन भाई जैसे यहाँ पे जिन उस पर्सन को मारने के लिए उठता है ना, भाई वो तो चाकू निकाल लेता है। यहाँ पे जिन तो अपने मन में सोच रहा होता है क्या सोच क्या रहा है ये, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ भाई। तभी यहाँ पे जिन और उस पर्सन के बीच में फाइट होने लग जाती है। यहाँ पे तो वो पर्सन भाई अपनी नाइफ से जिन के हाथ को काट भी देता है। ये देख के तो भाई जिन को काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे जिन तो बिना कुछ सोचे समझे उस पर्सन का हाथ तोड़ देता है और एक ही किक में भाई उसको नीचे ढेर कर देता है। वो तो उठता ही नहीं है। ये फाइट देख के तो यहाँ पे याची तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, काफी ज्यादा। अभी वो जिन को कहते हैं तुम्हारी फाइट तो सच में कमाल की थी, एक दिन की ट्रेनिंग से इतना ज्यादा फर्क, इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट, क्या बात है। लेकिन इसी के साथ तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, लाइक तुम उसको देख के पहले घबरा गए थे, तुम थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे थे, जो कि एक फाइटर के लिए सबसे वीक पॉइंट होता है, तुम्हें पता भी है। चलो खैर इस चीज को लेकर हम कल बात करेंगे, कल ट्रेनिंग करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे हाईची को, जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है, उन्हीं के साथ यहाँ पे मिस मायूरा भी होती हैं। तभी यहाँ पे हाईची मिस मायूरा को बोलते हैं कि हमारे साइंटिस्ट को बोलो कि इस पेंडेंट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे जल्द से जल्द बताओ। यहाँ पे हाईची बात कर ही रहा होता है, तभी उसके लैपटॉप पे भाई एक ईमेल आता है। ये फाइटिंग टूर्नामेंट के रिगार्डिंग होता है। भाई असली मजा तो अब आने वाला है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जिन को और जिन के ग्रैंडपा को। भाई ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, काफी बढ़िया। लेकिन यहाँ पे भाई जिन तो बार बार नीचे गिर जाता है क्योंकि फिलहाल वो अपने ग्रैंडपा से तो काफी ज्यादा कमजोर है ना। लेकिन भाई हम क्या देखते हैं, फाइनली वो उठ जाता है दोबारा से फाइट करने के लिए। और तो और भाई यहाँ पे उसके ग्रैंडपा जो भी बोलते थे, जैसे बोलते थे, जिन तो बिल्कुल वैसा ही करता था, कुछ भी ना नू कुछ भी नहीं बोलता था, जैसा वो बोलते थे ना बिल्कुल वैसा ही करता था। क्योंकि उसको याद था कि उसकी मॉम को एक डीमन ने मारा, वो भी उसकी आंखों के सामने। लेकिन तब तो जिन बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण वो अपनी मॉम को बचा ही नहीं पाया। यही सब कुछ वो सोच सोच के प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तो और यहाँ पे तो उसके ग्रैंडपा उसे स्कूल में भेजते हैं ताकि उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो, ताकि उसका माइंड सिर्फ फाइटिंग वगैरह में ही ना लगा रहे, मतलब फ्रेंड्स वगैरह भी बनाए वो। और यहाँ पे तो जिन का एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम होता है होरैन। भाई यहाँ पे जैसे उसके ग्रैंडपा बिजी होते थे, किसी काम के रिगार्डिंग नहीं आ पाते थे फाइटिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो यहाँ पे जिन और उसका फ्रेंड आपस में ही फाइटिंग करते थे, आपस में ही ट्रेनिंग करते रहते थे। जिन ने तो बिल्कुल भी हार नहीं मानी, वो रोज ट्रेनिंग करता था और पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता था। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे जिन को क्या पर्सनैलिटी बन जाती है भाई उसकी। ओहो 6 पैक्स और बॉडी बात है। और तो और भाई उसके पास वो पैंट भी आ जाती है
जैसे कि उसने बोली थी स्टार्टिंग में कि मुझे फ्लेम वाली पैंट चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पैंट उसके पास आ जाती है। अब वो तो काफी खुश भी होता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। अगर उसके सामने अब कोई आ गया ना तो वो तो जिंदा नहीं बचने वाला। अभी यहाँ पे जिन के तो ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तारीफ करते हैं जिन की। जिन, तुम तो काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो पहले से और तुम्हारी बॉडी भी काफी अच्छी बन चुकी है, तो क्यों ना आज तुम मेरे साथ फाइट करो। चलो देखते हैं किसमें है कितना है दम। आहा, फाइनली यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे उसके ग्रैंडपा तो अपनी पूरी पावर यूज कर ही नहीं रहे होते। अभी यहाँ पे हाची जिनको बोलते हैं कि यार मैं तो अपनी पूरी पावर यूज कर ही नहीं रहा, तभी मैं तुम्हें कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो भी चुके हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें अभी काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। भाई तभी यहाँ पे जिन की तो आईज रेड हो जाती हैं और फिर से इन दोनों के बीच में काफी घमासान फाइट होने लग जाती है। यहाँ पे तो जिन ही अपने ग्रैंडपा को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी आईज रेड हो जाती हैं। उसके बाद से तो भाई उसकी फाइटिंग स्टाइल में काफी चेंजेस आ जाते हैं। उसकी स्पीड, उसका मारने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है, टोटली चेंज। वो तो लग ही नहीं रहा होता कि वो जिन है भाई। अभी यहाँ पे तो भाई जिन अपने ग्रैंडपा को इतनी जोर से पंच मारता है ना भाई, वो तो नीचे जाके गिर जाते हैं। वो तो काफी हैरान हो चुके होते हैं, लेकिन फिर वो खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या बात है जिन, आखिरकार तुमने उसे लॉक कर ही लिया। मैं तो काफी खुश हूँ तुम्हारी ये फाइट देख के। तभी यहाँ पे हाची अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि यहाँ पे जिन को रेडी करो फाइट में जाने के लिए। इस टूर्नामेंट का नाम होता है किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन को, जो कि एरोप्लेन में बैठ जाता है और वो फोन चला रहा होता है। भाई वो फोन में और कुछ नहीं, वो तो अपने फादर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है कि आखिरकार उसके फादर के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा होता, बस उसे ये पता चलता है कि हाँ उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ नहीं पता लगता। एरोप्लेन लैंड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस मायूरा को जिन के साथ। यहाँ पे मिस मायूरा जिन को बोलती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ये याद जरूर से रखना कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए आए हैं, तो तुम हाइचियामा को अपने ग्रैंडपा बोलकर मत बुलाना, नाम लेकर बुलाना, समझ आ गया ना। हालांकि यहाँ पे जिनको नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिनका फ्रेंड भी आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम जैसे नुबड़े से मुझे फाइट करनी होगी क्या यार। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन को, जो कि कार में बैठा होता है, वो अपने फादर के बारे में सर्च कर रहा होता है। यहाँ पे जिन को तो एक वीडियो का लिंक मिल जाता है जिसका नाम होता है किंग ऑफ द आयरन फीस्ट। जैसे वो उसे क्लिक करता है भाई, यहाँ पे उसके फादर और उसके ग्रैंडपा दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। भाई ये फाइट तो सच में काफी कमाल की होती है। यहाँ पे जिन के साथ बैठा होरैन भी बोलता है कि ये फाइट तो मैंने देखी हुई है, ये तो काइजुआ है ना, जो कि किंग ऑफ द आयरन फीस्ट का सबसे होनहार चैंपियन था। अभी यहाँ पे जिन उससे और क्वेश्चनिंग करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे उसके फादर को तो कोई भी हरा नहीं सकता था, वो इतने ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि उसे हाची भी नहीं हरा पाए थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने लास्ट में उन्हें गोली मार के मार दिया था। भाई ये बात सुनकर तो जिन का फेस देखने वाला होता है, बिकॉज वो तो काफी हैरान हो चुका होता है यार कि उसके ग्रैंडपा ने उसके फादर को गोली क्यों मारी। लेकिन यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी वो बातों को चेंज करते हुए बोलती है, देखो यार बाहर का सीन कितना अच्छा है, तुम क्या बकवास की बातें कर रहे हो। उसके कुछ देर बाद ही हम देखते हैं यहाँ पे जिन और उसके काफी फ्रेंड्स जो थे उसके साथ, वो यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कंटेस्टेंट को जिसका नाम होता है लियोस मेयर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन को, जो कि अपने सेक्रेटरी के पास आता है और कहता है, आप मुझे बता सकती हैं कि हाइची कहाँ पर है। अभी यहाँ पे मिस मायूरा कहती है कि वो देखो, वो हील के ऊपर खड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जिन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या यहीं पे होने वाला है टूर्नामेंट। तभी उसके ग्रैंडपा बताते हैं, जिन मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस डीमन ने तुम्हारी मॉम को मारा था ना, वो डीमन आज यहाँ पे आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाइट को काफी सीरियसली लो। अभी यहाँ पे जिन कहता है, हाँ ग्रैंडपा मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे जिन अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा क्या आप मुझे बताओगे कि मेरे फादर को भी यहीं पे मारा गया था। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलती हैं, तुम ये फालतू की बातों में ध्यान मत दो, तुम्हारा टूर्नामेंट होने वाला है, तुम उस पे ध्यान दो। यहाँ पे तो अपना जिन बेचारा सैड हो जाता है। इसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ पे सभी के सभी कंटेस्टेंट भी आ जाते हैं।
यहाँ पे कंटेस्टेंट के नेम होते हैं एना विलियम, फॉरेस्ट लो, स्टीव पॉक्स, एना माडेल, यूसी मित्सु, यूमा। भाई यार काफी सारे कंटेस्टेंट है, मैं किसका किसका नाम लूंगी आप देख लेना आगे। यहाँ पे जिनके असिस्टेंट और हाइचियामा ये दोनों ही सभी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे ऐरे गहरे फाइटर्स आए हैं। हालांकि यहाँ पे तो टॉप फाइटर्स में से भी कई गिने चुने होते हैं, वही आ पाते हैं, तो तुम लोग उनमें से ही हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर लो और हाँ तुम्हारा डिनर वगैरह यहाँ पे सब कुछ है, तुम इंजॉय कर सकते हो आज के लिए। सो एंजॉय योर डे। तभी यहाँ पे जिन देखता है फिनिक्स को जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है। तभी वो यहाँ पे जिन के पास आता है। तभी यहाँ पे जिन उसे पूछता है और कहता है कि क्या तुम काइजुआ के साथ फाइट कर चुके हो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो कैसे पर्सन थे, क्या करते थे, क्या मतलब सब कुछ। तभी यहाँ पे फिनिक्स उसे बताता है कि वो तो एक प्योर डेविल था जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, मतलब कुछ भी। हालांकि उसने तो एक मिशिमा नाम की एक खास टेक्निक को भी यूज किया था जो कि बिल्कुल बैन था। तभी यहाँ पे जिनु से पूछता है कि एक और बात, क्या तुमने हाइची और काजुआमा की फाइट को देखा है अपनी आंखों से, आई मीन टू से रियलिटी में। भाई यहाँ पे तो फिनिक्स इस बात को याद करते हुए रोने लग जाता है। अभी वो बताता है कि जब हाइची और काजुआमा की फाइट हो रही थी ना, लेकिन यहाँ पे काजुआमा तो सबसे ज्यादा पावरफुल था और स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे तो काजुआमा ने तो फाइट के बीच में ही हाइची को एक खाई में फेंक दिया। यहाँ पे काजुआमा को लगता था कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो सिर्फ मैं ही इस दुनिया में बचूंगा जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन यहाँ पे हाइची तो एकदम से ऊपर आ जाते हैं और वो आकर काइजियामा को गोली मार देते हैं। ये बात सुनते ही भाई जिन तो सीधा के सीधा अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे आपसे काफी जरूरी बात करनी है। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम कुछ देर बाद आना। लेकिन यहाँ पे तो जिन जाता ही नहीं है, वो तो बार बार कहता है ग्रैंडपा मुझे आपसे काफी जरूरी बात करनी है। फिर यहाँ पे सभी लोग बाहर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रैंडपा और जिन। तभी जिन यहाँ पे अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आपने ही मेरे फादर को मारा है, मुझे सच सच बता दो। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ मैंने मारा है, क्योंकि तुम्हारे फादर इस दुनिया के सबसे ज्यादा बुरे डेविल बन चुके थे। अगर वो जिंदा रहते ना तो सभी को काफी ज्यादा खतरा हो सकता था उनसे। कि यहाँ पे काइजुआमा जब भी कमजोर पड़ जाता था तो यहाँ पे डेविल उसको पावर्स देता था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अगर वो जिंदा रहता तो यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता, तो मुझे मारना पड़ा। चलो खैर वो सब छोड़ो, मैं फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने टूर्नामेंट में ध्यान दो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट के स्टेज को, जहाँ पे मिस माहिरा कहती हैं कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टूर्नामेंट फीस्ट में। आज का टूर्नामेंट होने वाला है लियोस मिस और जिन काइजामा के बीच में। भाई इनकी तो काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है। हालांकि वो सामने वाला पर्सन यानी कि लियोस मिस, भाई वो तो एक कुफू कराटे मास्टर होता है। वो तो भाई यहाँ पे तो जिन को काफी ज्यादा मार रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जिन याद करता है अपनी मॉम को कि कैसे उस डीमन ने उसकी मॉम को मार दिया उसकी आंखों के सामने और वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो वो यही सारी बातें सोच के भाई खड़ा हो जाता है। उसके बाद तो भाई यहाँ पे वो सामने वाले पर्सन को काफी अच्छी टक्कर देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जिन इतनी जोर से उसके मुंह पे पंच मारता है ना, भाई वो तो जाके नीचे गिर जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। यहाँ पे जिन उसे देख के कहता है क्या बात है, लगता है कुछ ज्यादा ही जोश है इस बुढ़े में। भाई यहाँ पे वो सामने वाला पर्सन जिन को मारने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे जिन तो उसकी हड्डियां ही तोड़ देता है। भाई उसकी पैर की हड्डियां, उसकी हाथ की हड्डियां, भाई वो तो खड़ा होने के लायक भी नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे जीत जाता है अपना जिन काइजामा। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जिन तो अपने रेस्ट रूम में चला जाता है। के पीछे यहाँ पे तो हैरोंग उसका फ्रेंड भी आ जाता है। यहाँ पे ये दोनों ही किंग ऑफ एरन फीस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इन दोनों के पीछे से जो फाइट्स होती है उनके विनर के नाम होते हैं एनम विलियम, जूलिया चैन। ये दोनों ही लास्ट विनर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है सायू और जूनिया चैन के बीच में। यहाँ पे अपने फ्रेंड को गुड लक बोलता है। के बाद यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। भाई यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट तो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो जूनिया चैन
सायू को तो काफी बुरी तरीके से मार रही होती है। ये देख के तो भाई जिन को मतलब काफी गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी फ्रेंड तो काफी बुरी तरीके से हार रही होती है। तभी यहाँ पे हाईजिन उसे बोलते हैं कि तुम डरो मत, वो काफी होनहार लड़की है, मुझे पता है कि वो जीत ही जाएगी। अभी वो स्टार्टिंग में अपने आप को लो दिखा रही है, लेकिन तुम आगे देखना वही जीतेगी। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे सायू उठती है और उस गर्ल के ऊपर जाके बैठ जाती है। उसके बाद यहाँ पे सायू से नॉकआउट कर देती है। भाई यहाँ पे ये देख के तो जिन तो काफी खुश होता है और कहता है क्या बात है, मैं तो इसे काफी ज्यादा इनोसेंट समझता था, बुद्धू समझता था, लेकिन यहाँ पे इसने तो अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरीके से मारा और जीत भी गई, क्या बात है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन जाता है ल्यूस मिस के पास। यहाँ पे जाके जिन उनसे पूछता है कि आपका पैर ठीक है, आप बेहतर फील कर रही हैं पहले से। अभी यहाँ पे वो बोलता है कि ओह हाईजी का स्लेव्स कब से दूसरों की परवाह करने लग गया। तभी जिन बोलता है कि मैं उनका कोई नौकर नहीं हूँ, मैंने बस उनसे ट्रेनिंग ली है। तभी वो पर्सन बोलता है हाईजी कोई अच्छा पर्सन नहीं है, वो तो बस लोगों को अपना मतलब निकालने के लिए बात करता है और उनसे रिलेशन बनाता है, क्योंकि हाईजी ने तो मेरे मॉम डैड को मार दिया, जिसकी वजह से मैं अनाथ बन चुका हूँ। तभी भाई यहाँ पे तो पीछे से हाईजी आ जाता है और वो जिन को बोलता है जिन तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये फजूल की बातों पर। उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे अब फाइट होने वाली थी जिन काइजामा और होरैंग के बीच में। यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे होरैंग तो जिन को काफी डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जिन का दिमाग खटकता है, उसको उसकी मॉम की याद आती है और वो सोचता है कि पहले तो मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं किसी से नहीं हारूंगा। के बाद तो भाई यहाँ पे जिन उसे फाइट करते करते इतनी जोर से पंच मारता है ना उसे, वो तो उतने ही टाइम बेहोश हो जाता है और यहाँ पे जीत जाता है अपना प्यारा सा जिन काइजामा। उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे फाइट होने वाली थी सायू और किंग के बीच में। भाई यहाँ पे किंग तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो तो सायू को बहुत ही गंदी तरीके से मारता है और यहाँ पे जीत जाता है किंग। उसको तो इंजरी हो जाती है, मतलब वो फाइट कर ही नहीं सकती जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद तो जिन यहाँ पे उसे देखने के लिए जाता है। अभी यहाँ पे सायू से कहती है कि यार जिन तुम मुझे कोई लेक्चर वगैरह मत देना यार, मैं बहुत बीमार हूँ, अब मैं ये सबको सुनने की हालत में नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जिन कहता है अरे नहीं यार, मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया, मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि जिसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत की है ना, मैं उससे बदला लेकर जरूर रहूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे किंग तो बाहर से खड़ा होकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। क्या घटिया आदत है ना बातें सुनने की। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे किंग और फिनिक्स की फाइट होने वाली थी। यहाँ पे तो भाई हमें एक इंटरेस्टिंग सी बात पता लगती है। यहाँ पे जिन के ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि जिस किंग ने मास्क पहना हुआ है ना, वो असली किंग तो है ही नहीं। ये बात सुनकर तो भाई जिन तो हैरान रह जाता, कहता क्यों, फिर वो कौन है। तभी यहाँ पे उसे ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये तो हमें भी नहीं पता कि उस मास्क के पीछे कौन है, लेकिन वो अपने आप को जिन ही बताता है, तो हमें उससे सावधान रहना होगा। तो तुम जब उससे फाइट करोगे ना, वो ध्यान से करना। भाई इन दोनों की तो काफी अच्छी टक्कर हो रही होती है भाई। लेकिन उसके बाद तो भाई यहाँ पे किंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसको उठाता है, अपने सिर के ऊपर रखता है और इतनी जोर से ऊपर जंप मारता है ना, और जब नीचे आता है वो इतनी जोर से भाई उसको ना जमीन में फेंक देता है और नॉकआउट कर देता है भाई। और यहाँ पे जीत जाता है ये खड़ूस सा किंग। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा जिनको बताती है कि अब ये फाइनल पर्सन है जिसके साथ तुमने फाइट करनी है जिन, तुम तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे याची को, जो कि अपने साइंटिस्ट से बात कर रहे होते हैं उस पेंडल के रिगार्डिंग जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। के बाद हम देखते हैं यहाँ पे किंग और जिन काइजामा के बीच में टोटली फाइनल बैटल होने वाली थी। यहाँ पे तो सभी के सभी बस यही देखना चाहते थे कि आखिरकार कौन जीतेगा, और सभी हैरान भी थे यार, क्योंकि ये दोनों टक्कर के थे। यहाँ पे तो भाई दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक स्टाइल्स हैं, अपनी अपनी स्पीड है और भी काफी कुछ। यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे किंग तो भाई जिन को इतनी जोर से पंच मार रहा होता है। तुम्हें सायू का बदला लेना ही होगा जिन, क्योंकि हम नहीं जीत पाए तो हमारा बदला तुम्हें लेना होगा जिन, तुम जल्दी करो, से हरा दो। अभी यहाँ पे जिन तो अपनी मॉम के बारे में सोचता है कि जब मैं कमजोर था तब तो मैं कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब तो मेरे पास काफी अच्छी खासी पावर्स हैं, तो क्यों ना अब मैं कुछ कर लूं। उसके बाद तो यहाँ पे जिन की तो भाई आईज रेड हो जाती हैं, और आपको पता ही है जब उसकी आईज रेड होती हैं तो वो
वो तो काफी चेंज हो जाता है। उसकी पावर्स क्या, उसकी स्किल्स क्या, उसकी बॉडी पर्सनैलिटी क्या, सब कुछ चेंज हो जाता है। और फाइनली वो यहाँ पे किंग को हरा देता है और जीत जाता है अपना प्यारा जिन। यहाँ पे तो सभी के सभी बहुत खुश थे, सभी के सभी उसके फ्रेंड्स। लेकिन एक पर्सन था जो उससे बिल्कुल ना खुश था, वो है उसके ग्रैंडपा। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, याची। क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि वो डीमन आएगा और उससे पावर्स लेगा वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जिन जब घर जा रहा होता है तब वो देखता है कि यहाँ पे याची उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि जिन, अभी तुम्हारी फाइट खत्म नहीं हुई है, तुम्हें अब मुझसे फाइट करनी होगी। तभी यहाँ पे एक और टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है जिन काइजामा और हाची मिशियामा के बीच में। यहाँ पे इस फाइट के दौरान हाची मिशियामा के पास जो पेंडेंट है ना, वो अगर लाइट करने लग गया, आई मीन टू से उसमें लाइट आ गई, वो ग्लो करने लग गया, इसका मतलब वो डीमन जरूर आएगा जिसका नाम है ऑर्गा। बस इसीलिए यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसे फाइट करने का सोच लेते हैं। भाई असल बात तो ये है कि यहाँ पे याची मिशियामा जब उस ऑर्गा को बुलाएंगे ना, जब ऑर्गा और जिन के बीच में फाइट होगी, तो यहाँ पे याची मिशियामा ऑर्गा की सारी पावर्स अपने अंदर ले लेंगे। इनके ग्रैंडपा ने तो यही सब कुछ करने के लिए ये प्लान बनाया था। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें तो रियलिटी पता ही नहीं है। जिस डीमन ने तुम्हारी मॉम को मारा था ना, वो डीमन को तो मैंने ही भेजा था। ये सुनकर तो भाई जिन की तो आइज एकदम रेड हो जाती है, रेड टमाटर की तरह भाई। अभी जिन कहता है, चलो अच्छा हुआ तुमने पहले ही बता दिया, अब तो मैं तुम्हारा भरता बना के रख दूंगा। उसके बाद तो भाई यहाँ पे एक मास्टर और एक उसके बच्चे की फाइट हो रही होती है, हम यही कह सकते हैं ना, क्योंकि उसने ट्रेनिंग दी थी। भाई यहाँ पे तो जिन का इजामा तो बिल्कुल हार चुका होता है। यहाँ पे याची तो उसको काफी बुरी तरीके से, काफी गंदी तरीके से मार रहे होते हैं और इतनी जोर से पंच मारते हैं ना। यहाँ पे तो जिन तो जाके भाई ढेर हो जाता है कोने में, उसके मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ जाए। यहाँ पे जिन तो अपनी मॉम को याद करता है और अपनी मॉम की दी हुई ट्रेनिंग को याद करता है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे बोला था कि तुम्हें सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना। अगर तुमने ज्यादा गुस्सा किया फाइट में वो भी, तो तुम हार सकते हो। यही सब कुछ सोच के यहाँ पे जिन उठ जाता है और अपनी तरफ बुलाता है अपने ग्रैंडपा को फाइट करने के लिए। यहाँ पे तो जिन भाई अपनी मॉम की टेक्निक यूज करता है और यहाँ पे वो इतनी जोर से किक मारता है ना भाई अपने ग्रैंडपा को, वो तो काफी दूर जाके गिरते हैं। और यहाँ पे तो पेंडेंट भाई वो ग्लो करने लग जाता है, उसमें लाइट आ जाती है। यहाँ पे तो भाई एकदम से पूरे के पूरे क्लाउड्स तो एकदम ग्रीन हो जाते हैं। अभी भाई यहाँ पे आता है ऑर्गा। ऑर्गा तो वो यहाँ पे जिन की ग्रैंडपा से काफी बातें वगैरह करता है अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पे तो जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। के बाद यहाँ पे ऑर्गा जिनको बोलता है, क्या बात है, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी मॉम को मार के काफी बुरा किया, उसकी जगह मुझे तुम्हें मारना चाहिए था। चलो खैर वो मर गई तो क्या हुआ, अब तुम भी इसी तरह मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो रेडी हो जाओ। यहाँ पे तो जिनको इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है, लगता है कि वो फट जाएगा एकदम बम की तरह। कि तो रेड पावर्स ही मतलब ओवर पावर्ड हो गई थी गाइस। वो ऑर्गा के पास फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे ऑर्गा तो भाई ऑर्गा ही है, वो तो एक डीमन है यार, वो तो मतलब जिन से भी काफी पावरफुल है। तो वो भाई इतनी जोर से पंच मारता है जिनको भाई वो तो जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसे तो होश ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पे जिनके फ्रेंड्स उसे उठाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हाइचियामा उन सभी को मना कर देते हैं और कहते हैं कि जिन को खुद फाइट करने दो, तुम लोग बीच में मत आओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जिन उठ जाता है और कहता है वो ऑर्गा से, ऑर्गा तुमने पिछली बार जिस पर्सन को देखा था ना, मैं अब वो कमजोर पर्सन नहीं हूँ, तो अब तो तुम मुझसे बच के दिखाओ तो मैं जानू। यहाँ पे जिन तो काफी जोश शोर से उसके पास जाता है और उसे फाइट करता है, मतलब किक वगैरह मारता है, पंचेस मारता है। लेकिन तभी यहाँ पे भाई ऑर्गा तो जिनको पकड़ता है और जैसे कपड़े धोते हैं ना, वैसे उसको इधर उधर मारता है भाई और इतनी जोर से दूर फेंक देता है।
उसके बाद यहाँ पे हाइची की बोली हुई बातें जिनको याद आती हैं। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा ने उसे बोला था कि जब तक तुम अपनी हेजिटेशन को दूर नहीं रखोगे तब तक तुम जीत नहीं पाओगे। तभी यहाँ पे जिन तो फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार तो भाई उसकी पहले से भी ज्यादा आइज रेड हो जाती हैं और उसकी पावर तो भाई भी ज्यादा बढ़ गई होती है। बाद वो भाई उसके पास जाता है और उसको एक ही पंच में सीधा उड़ा देता है, लाइक उसको मार देता है। फाइनली यहाँ पे जीत जाता है जिन काइजामा। यहाँ पे तो जिन को जीतता देख के उसके फ्रेंड्स तो काफी खुश होते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडपा तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तभी यहाँ पे जिन कहता है अपने ग्रैंडपा को कि आपके साथ अब मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं तो बस ट्रेनिंग लेने आया था, वो मैंने ले ली, सो मैं अब जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अगर मैं नहीं होता ना तो तुम इसको मार भी नहीं पाते, मार क्या तुम ढूंढ भी नहीं पाते। तभी यहाँ पे जिन कहता है अगर आप अच्छे इंसान होते ना तो आज मेरे मॉम डैड जिंदा होते। यहाँ पे हाइची जैसी उस ऑर्गा को कैद करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक ग्रीन कलर की काफी तेज सी लाइट जलती है और ऑर्गा वहाँ से गायब हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो ऑर्गा तो कुछ और ही फॉर्म में आ जाता है। भाई इस फॉर्म का नाम होता है ट्रू आर्गा। तो भाई ऑर्गा तो पहले से ही गुस्से में था और अब तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे तो वो जिन को काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है, उसको मारता है, उसको बेहोश कर देता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन के सभी फ्रेंड्स मिलकर ऑर्गा के ऊपर अटैक्स करते हैं, उसे मारते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ऑर्गा तो सायू को गले से पकड़ लेता है और ये सब कुछ यहाँ पे जिन देख रहा होता है। वो अपने माइंड में सोचता है कि सेम इसी तरह इसने मेरी मॉम को भी मारा था। क्या मैं अभी भी इतना कमजोर हूँ कि मैं इसको भी ना बचा पाऊँ? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी यहाँ पे जिन खड़ा होता है और कहता है ऑर्गा को तुम क्या बच्ची से पंगे ले रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे पंगे लेके दिखाओ तो मैं जानूं। तभी यहाँ पे ऑर्गा यहाँ पे जिन के पास आता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। भाई उसके बाद यहाँ पे जिन तो इतनी जोर से इतना हैवी मतलब पंच मारता है ना उसको, भाई वो तो एक सेकंड में वहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे जिन की कामयाबी देख के उसके फ्रेंड सायू सभी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी यहाँ पे पीछे से याची आ जाते हैं और वो कहते हैं मुझे लगा ही था तुम्हारे अंदर भी एक डेविल पावर्स है। जिस तरीके से मैंने तुम्हारे फादर को मारा था अब तुम्हारा टाइम भी आ चुका है, तो अब तुम्हें मरना होगा। तभी यहाँ पे हाइची तो एक गन निकालता है और वो जिन के ऊपर शूट कर देता है। हालांकि उसको गोली लग तो चुकी थी लेकिन वो मरा अभी भी नहीं था। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन और उसकी मॉम को। यहाँ पे जिन की मॉम उसे बोलती है कि तुम अपनी पावर्स को अच्छे काम में यूज करना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन को होश आ जाता है, लेकिन अब तो वो पक्का वाला फाइनल वाला डेविल बन चुका होता है। वो तो भाई हाइची को मतलब लगातार पंचेस पे पंचेस मारता रहता है। इवन हाइची के मुंह से तो काफी खून निकल रहा होता है, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। यहाँ पे हाइची उसे रुकने के लिए बोलती है, वो रुक तो जाता है लेकिन वो किसी से बिना बोले वो उड़ के कहीं दूर चला जाता है। गाइज इस एनिमे का फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप सभी को, यहाँ पे जिन का फादर तो असल में मरा ही नहीं है गाइज, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कम से कम मेरी वीडियो में 100 लाइक करवा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। लव यू गाइज।